बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद असद और मैं 2012 में सऊदी अरेबिया में आया और मैं तब से यहाँ पर मुकीम हूँ। और सऊदी अरेबिया में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन आज तक मैंने ऐसे हालात नहीं सऊदी अरेबिया के अंदर देखे कि अब अपना ख़र्चा भी नहीं हम उठा सकते। घर वालों का तो बहुत दूर है, हम ख़ुद का अपना ज़ाती ख़र्चा भी नहीं उठा सकते। रूम का भाड़ा भी देना बहुत मुश्किल है, यानी को जो रेंट देना है वो बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम काम नहीं मिलता, काम नहीं है। अगर हम बात करेंगे कि आप कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी मतलब काम जानते हैं यहाँ पर, चाहे हम लेबरी का काम करते हैं, चाहे हम कारीगर का काम करते हैं, लेकिन इस वक्त बहुत नॉर्मल हालात हैं, बहुत ही काम मुश्किल है मिलना एक आदमी को, जान पहचान वाले को। अगर देख सकते हैं कि मैं सन 2012 में सऊदी अरेबिया में आया और इस वक्त 2023 चल रहा, हम 11 से 12 साल पुराने हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, तो हमें काम नहीं मिलता। अगर जो आदमी नए आते हैं, क्या उनको काम मिल पाएगा? बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत ही कहना आसान होगा कि मिल जाएगा, वो अपने मुल्क से वीज़ा लेकर आ जाएंगे तो बहुत जल्दी उनको काम मिल जाएगा। ये बहुत नामुमकिन है, नामुमकिन। ये वाकई एक सच हकीकत है जो हम बर्दाश्त नहीं करते। जो हमारी जब तक आंखें नहीं देखती तब तक हम यकीन नहीं करते। मैं भी ऐसा ही था। जब सन 2012 आने से पहले बहुत सारे लोग कहते थे यार काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, सऊदी अरेबिया में एक प्रदेश बहुत मुश्किल है। लेकिन नहीं, मैंने सोचा नहीं, मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद सऊदी अरेबिया के आया। बहुत मुश्किल और पैसा बनाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए सन 2012 में सऊदी अरेबिया आने के लिए, लेकिन मैं आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारा पैसा कमाया। लेकिन जब इस वक्त जो हालात हो चुके हैं, हम अपना खुद का ज़ाती ख़र्चा नहीं उठा सकते, खाने का ख़र्चा हम खुद नहीं उठा सकते, घर वालों के लिए हम क्या भेजें यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर काम नहीं मिलता। हम तो पहले भी यकीन नहीं करते थे कि यार सऊदी अरेबिया में काम बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब मैं नया आया सऊदी अरेबिया के अंदर, तो मैंने लेबरी का काम किया, एक मिस्त्रियों के साथ, तबूक वालों के साथ मैंने अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर अपना वीज़े का पैसा मुकम्मल कर लिया था। मैंने पाकिस्तान से वीज़ा लिया था 5,15,000 में, लेकिन 5,000 में बात हुई थी, लेकिन वो बाद में बोला 15,000 और चाहिए। हमने 5,15,000 में वीज़ा ख़रीद लिया था, क्योंकि हमने पैसे कुछ दे दिए थे एजेंट को। बाद में हम सऊदी अरेबिया में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 साल के अंदर तो पैसा कमा लिया, लेकिन उसके बाद आज 10 से 11 साल हो चुके हैं, अभी तक हम कहते हैं हमारा वीज़े का पैसा ही नहीं पूरा हुआ। ये कब पूरा होगा? कभी नहीं पूरा होगा। ये एक परदेश, एक मीठी जेल है। हम कभी नहीं कहते कि यार, कोई कहता है ना अभी तो काफ़ी साल हो गए यार, चले जाओ सऊदी अरेबिया में, कितने साल रहो के। हम कहते हैं यार अभी तो मैंने ये अपने वीज़े के भी पैसे नहीं पूरे किए हैं, वो भी अभी बाकी हैं। वो कब पूरे होंगे वो हमें भी नहीं पता कि हमारे वीज़े के पैसे कब पूरे होंगे। मैं सऊदी अरेबिया में जब 1 साल के बाद कारीगर हुआ, को थोड़ा बहुत मुझे काम की समझ आई और मुझे अरबी भी समझ आ गई, थोड़ा बहुत बोलना आ गया, एक आदमी को दूसरे आदमी का जवाब देना मुझे समझ में आ गया। तो तब मैं स्टील फिक्सर का काम में गया, जो कि मैं 200 रियाल एक दिन में कमाता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोरोना से पहले स्टील का काम तक किया। मैंने 8 से 9 साल तक स्टील फिक्सर का काम किया। मैंने अच्छे खासे अल्हम्दुलिल्लाह पैसे कमाए। उसके बाद मैं कोरोना आ गया, मैं पाकिस्तान चला गया। 1 साल में पाकिस्तान रहा, मखरूज नहाई पे चला गया, एग्जैक्ट चला गया। फिर मैं दोबारा नया वीज़ा लेकर आया सऊदी अरेबिया के अंदर। उसके बाद मैं दुबई के रास्ते आया था। दुबई के रास्ते मैंने 7 लाख रुपया लगा लिया, मतलब उधर भी 15 दिन उधर स्टे किया दुबई के अंदर। उसके बाद मैं फिर सऊदी अरेबिया के अंदर इंटर हुआ, तो मैं जनाब 7 लाख रुपया मैं अपना ज़ाती जेब से लगा चुका था। उसके बाद मैंने वो 1 साल 6 महीने के अंदर अपना अल्हम्दुलिल्लाह 7 लाख रुपया वो क्लियर कर लिया। लेकिन आज भी कहें तो वो मेरा अभी 7 लाख नहीं पूरा हुआ, क्योंकि 4 से 5 महीने तो हो चुके हैं हमें इस वक्त फारग बैठे हुए। हमारे पास इस वक्त कोई काम नहीं है। अगर काम होता तो हम ज़रूर काम पर जाते। हमें कुछ भी, अगर 100 रियाल का भी काम मिल जाता है तो हम चले जाते हैं। 200 रियाल तो बहुत दूर की बात है। हमें 80, 90, 70 रियाल जितने भी मिल जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशी से काम पर जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो देखते हैं, हम कारीगर होने के बावजूद लेबर के काम पर जा रहे हैं, तो लेबर बेचारों का क्या हाल होगा। हम यहाँ पर बातें करते हैं दोस्तों के साथ कि क्या हालात हैं, कि भाई क्या हमें नया हमारे दोस्तों भाइयों को आना चाहिए सऊदी अरेबिया के अंदर। नहीं, इस वक्त वो सबको यही कहना होता है भाई हालात देखें। अभी
सऊदी अरेबिया के हालात बहुत कम हैं पैसे के, यानी पैसा कमाने के लिए खारजी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तेज़ी होती है काम की, जब काम ज़्यादा होता है तब कोई भी आदमी आकर उसमें घुस जाता है, उसमें काम कर सकता है। लेकिन अगर पहले ही बहुत नॉर्मल हालात हों तो आप कैसे उसमें काम कर सकते हैं। एक प्लास्टर वाले की बात की जाए 170 से 80 रियाल लेता है, उसके पास एक लेबर होता है, एक वो कारीगर होता है प्लास्टर वाला, जो कि एक दिन में 4 दीवारें करता है, यानी एक कमरा करता है। लेकिन आजकल वो भी ऐसे हालात हैं कि उनको लेबर नहीं दिया जाता, उनको यही कहा जाता है कि आपने ये एक कमरा अकेले ही मुकम्मल करना है। वो खुद ही सीमेंट मिक्स करता है एक दिन के अंदर, और उसके बाद वो खुद ही उसको प्लास्टर करता है। 4 ही दीवारें प्लास्टर करने के बाद वो शाम 5 बज जाएँ, उसके 6 बज जाएँ, उनको तभी वापस लाया जाता है। ये भी सुनने में देखने में आता है। यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, जो यहाँ पर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। ठेकेदार जो भी हैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर, वो पहले एक लेबर देते थे एक प्लास्टर वाले कारीगर को, लेकिन अब वो लेबर भी नहीं देते। लेकिन कुछ ऐसे शख्स हैं जो एक तावन करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं हमने पहले ही बहुत कम रेट पर काम पकड़ा है, क्योंकि काम नहीं है इस वजह से हमने लो रेट पर भी काम पकड़ा है। फ़ारग बैठने का यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप रूम में बैठते हैं तो कम से कम 25 से 30 रियाल एक दिन का आपका ख़र्चा आ जाता है सिर्फ खाने का। आपके इकामे के पैसे तो छोड़ें, आप हमारे कामे के पैसे की फ़ीस होती है 9600 रियाल, उसके अजाफी मालूम नहीं कितने पैसे हमारे लग जाएँ, लेकिन गवर्नमेंट की फ़ीस है जो 9600 रियाल होती है, जो हमने 1 साल के अंदर पे करनी होती है। अगर हमारे पास 1 साल के पैसे नहीं होते तो हम जनाब 3 महीने का इकामा लगवा लेते हैं। अगर 3 महीने के पैसे से ज़्यादा हमारे पास पैसे हो, मतलब 3 महीने के इकामे से, तो हम 6 महीने का लगवा लेते हैं। 6 महीने का नहीं तो 9 महीने का, 9 महीने का नहीं तो 1 साल का। वो हमारी अपनी मर्ज़ी होती है कि हम कितनी देर का इकामा लगवाएंगे। हम अपनी जेब की तरफ देखते हैं। अगर हमारे घर में ख़र्चा है तो हम 1 साल का लगवा सकते हैं, लेकिन इस वक्त 1 साल का तो क्या 6 महीने का भी लगवाना इकामा बहुत मुश्किल है। हम यही करते हैं, 3-3 महीने का इकामा लगवाना अब पड़ रहा है। क्यों? हालात बहुत मुश्किल से चल रही हैं इस वक्त। 1 महीने के 30 दिन होते हैं, 30 महीनों के दिनों के अंदर सिर्फ हम ओनली 2 से 3 दिन काम पर जाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से, वो भी कारीगर पर नहीं, वो भी कहीं लेबर पर ही काम मिलता है। क्यों? काम नहीं है। इसीलिए हम अपने दोस्तों, आने वाले भाइयों के साथ यही शेयर कर रहे हैं कि आपको सोचना समझना चाहिए। अपना पैसा लगाने से पहले 6 से 7 लाख, पहले तो 5 से 6 लाख का वीज़ा आ जाता था, लेकिन आपके सऊदी अरेबिया के अंदर 8 से 10 लाख रुपया लग जाते हैं ईज़िली आपको अच्छा वीज़ा लेने के बाद। अगर आप अच्छा वीज़ा लेते हैं तभी सऊदी अरेबिया में कामयाब होते हैं। अगर आप ख़ास अमल मंजिली या हाउस ड्राइवर, मतलब ऐसे वीज़े डोमेस्टिक वर्कर की बात करेंगे आज़ाद काम करने के लिए, तो वो पुलिस आपको पकड़कर डिपोर्ट कर देती है। चाहे आप जितना भी छुप कर काम करेंगे, आपको नहीं देखा जाता। आप नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे आप किस कंट्री से आपका तल्लक है, चाहे आप पाकिस्तानी हैं, चाहे इंडियन हैं, चाहे बांग्लादेशी हैं या मिस्री हैं, फिलिपीनी, यानी किसी भी कंट्री से आपका तल्लक है तो नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपको बेदखल कर दिया जाता है, क्योंकि आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसमें आपको कोई हक़ नहीं है कानून की खिलाफ वर्जी करने का। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।